आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि मार्केट एक पॉइंट के ऊपर आती है और वहां से पंप करना स्टार्ट कर देती है, दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर आती है और वहीं से दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर देती है, दोबारा एक पॉइंट के ऊपर आती है, वहां से पंप करना स्टार्ट कर देती है। मीन के एक ऐसा एरिया होता है जो मार्केट को स्टेबल कर रहा होता है, मार्केट को सपोर्ट दे रहा होता है, जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। इसी तरह एक ऐसा एरिया होता है जहां से मार्केट बार बार गिर रही होती है, मार्केट दोबारा उस पॉइंट के ऊपर जाती है, वहां से गिर जाती है, दोबारा उस पॉइंट के ऊपर जाती है, वहां से गिर जाती है। मीन के एक ऐसा एरिया होता है जो मार्केट को रेजिस्ट कर रहा होता है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा होता है, और एक ऐसा एरिया होता है जो मार्केट को सपोर्ट दे रहा होता है, जहां से मार्केट पंप कर रही होती है। इस कंसेप्ट को हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, किस तरह आप लोगों ने इसको जो है वो ड्रा करना है और किस तरह प्रॉफिट गेन करना है। वेलकम टू द चैनल। और आज का लेक्चर हमारा बिगनर फ्रेंडली है, सो मेक श्योर कि आप लोगों ने इसको जो है वो एंड तक देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि ऐसा एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करे, मार्केट को स्टेबल होने में मदद करे। रेजिस्टेंस ऐसा एरिया जो मार्केट को रेजिस्ट करे, धक्का दे, बार बार मार्केट को जो है वो नीचे आने पे फोर्स करे, उस एरिया को रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझते हैं। आप बाल को फर्श के ऊपर मारते हैं, बाल फर्श के ऊपर लग के छत के साथ टकराती है, तो फर्श आप लोगों के पास क्या हुआ, सपोर्ट हुआ जो बाल को सपोर्ट कर रहा है, और छत आप लोगों के पास क्या हुई, रेजिस्टेंस हुई जो बाल को जो है वो नीचे की तरफ गिरा रही है। तो ये छोटी सी एग्जांपल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ओए सब्सक्राइब करो, अब बात बनी। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मजीद समझते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें इजीली क्लियर हो। अब सपोज करें एक किसी भी चीज़ की हम यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं। सपोज करें हम आलू की प्राइस ले लेते हैं 50 रुपये। जब मार्केट की प्राइस जो है 50 रुपये के ऊपर आती है, आलू की प्राइस 50 रुपये आती है, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। बाइंग करना स्टार्ट करते हैं तो बाइंग प्रेशर आता है, मार्केट की प्राइस ऊपर जाती है, 60 पे गई, दोबारा से प्राइस नीचे आई 55 पे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे 60 रुपये पे सेल कर दिया, जिन्होंने 50 पे लिया था उन्होंने 60 पे सेल कर दिया, मार इसी वजह से वो सेलिंग प्रेशर भी आया, जिन्होंने सेल किया था वो 55 पे। अब कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं जिन्होंने 55 पे बाइंग करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बाइंग 55 पे उन्होंने बाइंग की। क्या रीज़न है, उन्होंने क्योंकि मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं तो उन्हें आइडिया होता है कि भाई हो सकता है मार्केट की जो प्राइस है, आलू की प्राइस है, 50 रुपये के ऊपर ना आए, तो मैं 55 से बाय कर लेता हूँ। वो 55 से बाय करते हैं, इस तरह बाइंग प्रेशर आता है, मार्केट की प्राइस जो है 90 के ऊपर चली जाती है। जिन्होंने फिर 55 पे लिया होता है या 50 पे लिया होता है कुछ लोगों ने, वो 90 के ऊपर सेल करते हैं, मार्केट दोबारा से 80 के ऊपर आती है। इस तरह करते कराते मार्केट जो है वो 100 के ऊपर चली जाती है, 100 के ऊपर जाती है। जैसे एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि मार्केट सीधा कभी भी इस तरह मूव नहीं करती कि भाई सीधा 50 से ऊपर चलेगी। ठीक है, सीधा 50 से 100 के ऊपर, नो, इस तरह मूव कर दी। कभी 60 पे चली गई, 60 से फिर 55 पे आ गई, फिर 90 पे गई, तो फिर 80 पे आ गई। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरे भाई? तो ये सीन होता है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोग देखें कि 50 से बाइंग कर रहे हैं लोग। अब जिन्होंने 50 के ऊपर बाइंग की थी, अब 100 रुपए के ऊपर वो क्या करेंगे कि भाई सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जब सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट क्या करेगी कि मार्केट जो है वो गिरना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, मार्केट क्या करेगी, मार्केट गिरना स्टार्ट कर देगी। जो 50 वाला एरिया है वो आप लोगों के पास क्या हुआ, सपोर्ट एरिया, और 100 वाला जो एरिया है वो अब आप लोगों के पास क्या हुआ, वो रेजिस्टेंस एरिया हुआ। अब जैसे ही 100 के साथ टकराएगी तो अब सेलिंग प्रेशर रहना स्टार्ट हो जाएगा। जिस बंदे ने 50 रुपए के ऊपर लिया था, अब वो सेलिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो 100 रुपए के ऊपर जो है वो जब लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट 90 के ऊपर आएगी, 95 पे जाएगी, 80 के ऊपर आएगी। ठीक है, फिर जो है वो 85 पे जाएगी, फिर दोबारा से करते कराते मार्केट जो है दोबारा 50 के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो फिर मार्केट जो है वो इस पॉइंट के ऊपर आएगी। तो अब जिस बंदे ने पहले 50 रुपए के ऊपर लिया था या 55 रुपए के ऊपर लिया था, वो क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई अब दोबारा से लेते हैं। ठीक है, वो 50 रुपए से 55 रुपए से दोबारा लेना स्टार्ट कर देंगे, तो दोबारा से बाइंग प्रेशर आएगा। इस तरीके से मार्केट जो है वो दोबारा से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, करते कराते ऊपर चली जाएगी। तो ये आप लोगों के पास कौन से एरियाज होंगे, वो वाले एरियाज जहाँ से हम बाइंग कर रहे होते हैं या जो मार्केट को सपोर्ट दे रहे होते हैं एरियाज, उनको सपोर्ट बोल रहे हैं। और वो एरियाज जहाँ से सेलिंग हो रही होती है, सेलिंग कर रहे होते हैं लोग और मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रही होती है, धक्का मिल रहा होता है, उसको रेजिस्टेंस एरिया बोल रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर एक और चीज नोट की होगी कि मार्केट एग्जैक्ट 50 के ऊपर आकर ही ऊपर नहीं चली जाती। एक एरिया होता है कुछ, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने 50 से मिस कर दिया, वो 55 से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह हम एक एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह एरिया मार्क कर लेते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस बच जाए। अगर मार्केट 50 के ऊपर नहीं आती, हम 55 के ऊपर, 57 के ऊपर, 56 के ऊपर बाइंग कर ले। ठीक है, इसी तरह मार्केट जो है वो सपोज करेंगे 100 के ऊपर नहीं जाती, 95 के ऊपर जाती है। ठीक है, और वहीं से गिरना स्टार्ट कर देती है, 100 को टच ही नहीं करती। तो इसके लिए हम एक एरिया जो है वो इस तरह मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी ट्रेड मिस ना हो, हम जो है उसको बाइंग सेलिंग कर सकें यहाँ से। ठीक है, और आपको पता है फॉरेक्स के अंदर आप बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये
ये चीज़ आप लोगों को पता होगी। अच्छा, इस तरह एरिया हम मार्क कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर, जैसे कि ये वाला एरिया मैंने मार्क किया है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं मेरे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। चार्ट के ऊपर आए हैं, यहाँ पे हम लाइव एग्जांपल के साथ देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इस टाइम जो है वो यहाँ पे खड़ी हुई है। आप लोग अगर यहाँ पे नोट करें तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। दोबारा से मार्केट इस एरिया के ऊपर गई है, यहाँ पे देखें इस एरिया के ऊपर गई है, इस एरिया के ऊपर गई है, मार्केट के अंदर दोबारा सेलिंग आई है, यहाँ तक मार्केट आई, फिर मार्केट इस एरिया के ऊपर आई है, इस एरिया को नोट डाउन करें, यहाँ से फिर थोड़ी सी सेलिंग है, फिर मार्केट गई है इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के ऊपर तो दोबारा से सेलिंग आई है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास क्या हुआ, ये आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया बन गया जहाँ से मार्केट जब बार बार गिर रही है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हम जस्ट एक लाइन के जरिए सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ड्रा करते, ठीक है, जस्ट हम इसके लिए जो वो एरिया मार्क कर देते हैं ताकि हमारी जो ट्रेड है वो मिस ना हो। जहाँ पे देखें कि अगर ये वाली हमने जो है वो लाइन के जरिए रेजिस्टेंस मार्क कर दी तो मार्केट ने तो टच ही नहीं किया, तो हमसे ये ट्रेड मिस हो जाती। तो इसके लिए हम एक एरिया मार्क कर लेते हैं 95 से लेके 100 वाला, ठीक है, ताकि हमारी ट्रेड जो है वो मिस ना हो। इस तरीके से हमने एरिया मार्क कर लिया, ठीक है। ये अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया। अब ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया और रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों को पता है कि मार्केट को धक्का मिलता है, लोग जो है वो सेलिंग करते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है। इस तरह अब हम सपोर्ट को देख लेते हैं। सपोर्ट एरिया कौन सा होता है, अब यहाँ पे देखें कि ये वाला एक एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप लोगों के पास एक एरिया है, ये एरिया है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर गई, दोबारा से नीचे आई। जब मार्केट नीचे आई तो मार्केट ने जो वो क्या किया, दोबारा से ऊपर गई, दोबारा से एक एरिया के ऊपर आई, ठीक है, दोबारा से पंप करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक आप लोगों के पास क्या एरिया, सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोगों ने ड्रा कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी कि भाई दोबारा से जब इस एरिया के ऊपर आएगी तो आप लोगों को पता है क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया के ऊपर बायर्स एक्टिव होते हैं, बाइंग करते हैं, बाइंग प्रेशर आता है, बाई मार्केट जब वो ऊपर जाती है तो आप लोगों ने सपोर्ट एरिया के ऊपर बाय करना होता है। यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल्स बननी है, ग्रीन कैंडल्स बननी है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल। तो मीन के यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, जो सपोर्ट एरिया है, वहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं, बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने भी बाइंग करनी है। ये 50 रुपए की प्राइस है, ठीक है, आलू की प्राइस है 50 रुपए के ऊपर। जैसे ही आलू की प्राइस 50 रुपए के ऊपर आई, लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया। सपोर्ट रेजिस्टेंस की आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी कि सपोर्ट क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जस्ट हम जो है, ये तो हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की है वो साइडवेज एरिया के अंदर ड्रा की है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऐसे ट्रेंड लाइन के अंदर भी होती है। वो कैसे होती है, वो मार्केट इस तरीके से ऊपर जाती है, फिर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है, फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है, फिर नीचे आती है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, फिर ऊपर चली जाती है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये अब आप लोगों के पास रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये वाला सॉरी सपोर्ट एरिया होगा जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों को जो एरिया वो सपोर्ट कर रहे हैं। और ऊपर वाला एरिया कौन सा हो गया आप लोगों के पास, ये आप लोगों के पास जो है वो रेजिस्टेंस एरिया हो गया। कौन सा एरिया हो गया, रेजिस्टेंस एरिया होगा जो मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है, नीचे फेंक रहा है, यहाँ से नीचे फेंक रहा है, यहाँ से नीचे फेंक रहा है, यहाँ से नीचे फेंक रहा है। तो इस वे के अंदर भी जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है, इनको ट्रेंड लाइंस बोलते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं और मार्केट ट्रेंड लाइंस को जो है वो कैसे मतलब कि ट्रेंड लाइन को कैसे वो कर रही होती है, फॉलो कर रही होती है, ठीक है। और 100% चीज़ें आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था कि 100% चीज़ें आप लोगों को जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है, इस मार्केट के अंदर। अब ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे देखेंगे ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, ये ट्रेंड लाइन तक नहीं आई। और मैंने जो वर्डिंग यूज़ किया कि 100% चीज़ें आप लोगों को इस मार्केट के अंदर नहीं मिलेंगी। ऊपर गई, दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने जो है टच दिया, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पे कहीं पे जब मार्केट दोबारा से टच देगी तब दोबारा से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से आप लोग जब यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ पे आप लोगों को कोई कंफर्मेशन मिलती है। तो ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ट्रेंड लाइन को जब इस तरह जो है वो टच करते हुए ऊपर जा रही होती है, ठीक है। और फिर आप लोगों के पास इस तरीके से रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है जिसको टच करके मार्केट जो है वो नीचे आ रही होती है। अच्छा, अब ये आप लोगों के पास अगर फेल होती है ट्रेंड लाइन, यहाँ से मार्केट ऐसे करते कराते जो है ऐसे जो है वो इसको फेल कर देती है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती है, कैंडल क्लोज कर देती है नीचे, तो मार्केट फिर जो है वो अपने मार्केट ने अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया। तो फिर आप लोगों के पास जो है प्राइस मजीद नीचे गिर सकती है क्योंकि सपोर्ट ही टूट गई ना, 50 वाली सपोर्ट ही टूट गई, अब 25 वाली का हमने वेट। तो ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों को इसके बारे में नहीं बताता, बस ये बताना चाह रहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरीके इस वे के अंदर भी होती है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दो यार।